स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान में क्लासेस पर। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई करते होंगे। हमारा जो लेसन चल रहा था, हमारा चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें क्या हमारा धीरे धीरे करके सारा टॉपिक क्या कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। जो हमारा जो आज का जो लेसन होगा, हमारा आज का जो दस होते हैं चैप्टर जो हमारा है वो हमारा कब रहेगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात को? आज का हमारा जो आज का जो क्लास है इसमें हम क्या करेंगे, हम सब रासायनिक अभिक्रिया को खत्म कर देंगे। समझ रहे ना बात को? ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा है कि अभिक्रिया से संबंधित है। इसमें क्या हम सब पढ़ेंगे दो अभिक्रिया के बारे में, तो तीन अभिक्रिया के बारे में। पहला हमारा उपचयन, दूसरा हमारा अपचयन, उसके बाद फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। सारे अभिक्रिया बारे में क्या करेंगे, हम सब पढ़ेंगे। हम सब पढ़ेंगे संचालन के बारे में, संचालन क्या होता है। फिर हम सब पढ़ेंगे विकृतिता के बारे में, वो क्या होता है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक बचेगा, हमारा बचेगा यशद लेपन। यशद लेपन क्या है, यशद लेपन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है हमारा बोर्ड में कि उपचयन किससे कहेगा, अपचयन किससे कहेंगे, संचालन क्या है। बहुत संचालन तो बहुत यशद लेपन, यशद लेपन। देखिए यशद लेपन बोलिए, गैल्वनीकरण बोलिए या जस्तीकरण बोलिए, तीनों का नाम क्या है, सेम है। और तीनों क्या करता है, घुमा पूछता है कि बच्चा क्या होता है, बोलेगा जस्तीकरण क्या है, हमारा गैल्वनीकरण क्या है, यशद लेपन क्या है। जो तीनों का जो हमारा नाम क्या है, नाम क्या है, हमारा सेम नाम है। ठीक, तो ये सारा तो हमारा जो तीन चार टॉपिक है सारा का हम सब पढ़ेंगे, सारा हम सब। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हमारा ये लेसन हो जाएगा खत्म, ये हमारा चैप्टर का हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना क्लास। लेसन जो पहला तो हमारा है वो हमारा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण का है दूसरा नाम आपका उपचयन है। उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण बोलिए, बात सेम है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, समझे ना बात को, ऑक्सीकरण या उपचयन। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण आ गया। ऑक्सीकरण मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जिसमें योग, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता हो, समझे ना बात को, और हाइड्रोजन का वियोग हो, यानी हाइड्रोजन घटता हो, उसको कहेंगे ऑक्सीकरण यानी उपचयन। उस ऑक्सीजन याद रखिएगा, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। और एक आपको आता है अनोक्सीकरण। क्या होता है, अनोक्सीकरण, जैसे इसमें अ लग गया है, अनोक्स यानी यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोग होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, घटना इसका शुरू होगा, जुड़ेगा नहीं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या अपोजिट है। ऐसी का दूसरा नाम क्या हो गया आपका, अपचयन। अपचयन, अपचयन भी किसे कहेंगे, जिसमें हमारा ऑक्सीजन का क्या हो, वियोग हो और हाइड्रोजन का संयोग हो। देखिए दोनों दोनों अपोजिट है। इधर क्या बोल रहा है, क्या ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, लेंगे, उसका योग करेंगे, और हाइड्रोजन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, और आपका अपचयन क्या हो रहा है कि नहीं, हम हाइड्रोजन का को ही लेंगे, ठीक, और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। समझ रहे ना बात को, उसको क्या कहेंगे, उसको हम सब बोलेंगे ऑक्सीकरण और अनोक्सीकरण। यानी अरे इसका नाम आपका अपचयन, अपकरण या अनोक्सीकरण, बात तीनों सेम है। अपचयन बोलिए, समझ बात को, अपचयन बोलिए, अनोक्सीकरण बोलिए या अपकरण बोलिए, बात क्या है, सेम है। बात क्या है, सेम है। ठीक, चलिए हम सब बोलते हैं ऑक्सीकरण यानी अपचयन, ऑक्सीजन यानी अपचयन अभिक्रिया। बोला गया जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, और हाइड्रोजन घटती है। हाइड्रोजन क्या होती है, घटती है। और अगर कोई भी अभिक्रिया हो रहा है वहां पर अगर ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन। या कोई भी अभिक्रिया हो रहा है जिसमें हमारा हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन हमारा घट रहा है, उसको भी हम सब क्या बोलेंगे, उसको भी हम सब बोलेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन। कोई दिक्कत नहीं ना। हमारा क्या अपचयन क्या है, अपचयन क्या, इसको उल्टा है। अपचयन हम किसको कहेंगे, जिसमें हमारा हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का जुड़ाव हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम सब बोलेंगे अनोक्सीकरण। अनोक्सीकरण, ठीक है।
और जिसमें हमारा ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का क्या हो हमारा, समझना बात को, हट जाए वो और हाइड्रोजन क्या हो जाए, आ जाए। यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों अपोजिट है, क्या है कि आपका आप उपचयन, उपचयन और आपका अपचयन, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, इसमें आपका हो जाएगा कि ऑक्सीजन O2 वन हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन वन हाइड्रोजन आएगा तो दोनों में ऑक्सीजन भी आएगा और हाइड्रोजन भी आएगा। लेकिन अगर अगर आपका ऑक्सीजन में योग हो, ठीक है, तो योग आपका होगा और हाइड्रोजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में क्या हो योग और हाइड्रोजन में क्या होता है वियोग, ह्रास जिसको बोलते हैं। तो हमारा दोनों क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा आपका उपचय, क्या बन जाएगा उपचय, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो वियोग, ठीक है, और आपका हाइड्रोजन क्या होता है योग, इसको हम सब क्या बोलते हैं, इसको हम सब बोलते हैं अपचय, अपचय, समझे ना बात को, अपचय। तो दिक्कत नहीं ना, इसमें अगर हम उपचयन क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, वियोग हो, उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। और अनऑक्सीकरण किसको कहेंगे, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो, उसको सब क्या बोलेंगे अनऑक्सीकरण। देखिए एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या था, 2Cu है, 2Cu है और इसमें जुड़ गया कौन, कौन जुड़ गया, तो आपका कौन जुड़ गया ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बन गया 2Cu, 2Cu, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है। जब जुड़ाव हो रहा है उससे कहाँ जाइएगा, ऑप्शन जाएगा तो चेंज जाइएगा, बोलिए तो हम सब कंफर्म है चेंज जाएंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन दोनों क्या हो गया आपस में मिल गए, मिल के क्या बना दिया आपका, तो 2H2O, 2H2O। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया आपका मेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी के साथ क्या हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका है, अब बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं ना। इससे सारा हमारा क्या हो रहा है, सारा हमारा उपचयन हो रहा है, सारा हमारा क्या हो रहा है उपचयन हो रहा है, इसमें की हमारा ऑक्सीजन क्या हो रहा है जुड़ रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए हमारा क्या था डेडन था, डेडन हो, ठीक है, डेडन हो, यहाँ पर सी में चला कलर, अब क्या हो डेडन और सी किसके साथ चले गया, बस सी आगे चल गया ओ के साथ। यहाँ पर बताइए जो आपका डेडन था वो यहाँ से हटा कि नहीं हटा, ठीक हटा कि नहीं हटा, तो वो हटने से क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है हट देंगे, ऑक्सीजन क्या हो रहा है हट देंगे, तो जिससे हटा उसका यहाँ पे देखिए आपका Cl2 था प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिया 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए मिल गए, मिला यानी क्या हुआ हाइड्रोजन का हो गई जुड़ गए, हाइड्रोजन का हो गई जुड़ गए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपचयन, अपचयन। कोई दिक्कत है अपचयन और उपचयन में, कोई दिक्कत है ना, ऑक्सीकरण बोल गए उपचयन बोलेंगे, इसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग हो, इसको बोलेंगे उपचयन, समझ रहे बात। अपचयन किसको बोलेंगे, जिसमें हमारा हाइड्रोजन जो है उसका योग हो और ऑक्सीजन का क्या वियोग हो, दोनों क्या अपोजिट है, क्या दोनों अपोजिट, दोनों उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या है अगला जो हमारा है वो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहती है, इसका दूसरा नाम है अपोपचय अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम अपोपचय अभिक्रिया भी आप बोल सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहती है कि हम जो है वो दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, उपचयन भी करवाएंगे और अपचयन भी करवाएंगे, मतलब जो आपका अभिक्रिया में दोनों क्रिया हो रहा है उसको हम सब क्या बोलेंगे, तो उसको हम सब बोलेंगे रेडॉक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि दोनों साथ साथ चलते हैं, समझे ना बात को, उसको हम सब क्या बोलेंगे, तो उसको हम सब बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर क्या बोला गया कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अनऑक्सीकरण यानी अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों क्या होते हैं ऑक्सीकरण में दोनों क्या होते हैं साथ साथ होते हैं, जिसमें दोनों साथ साथ हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत है जिसमें हमारा उपचयन भी हो इसमें हमारा अपचयन भी हो,
तो अगर दोनों क्रिया हो रहे हैं उसको हम सब क्या बोलेंगे, तो उसको हम सब बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ कि CuO प्लस H2O था। अब क्या हुआ, यहाँ पर Cu क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या कर दिया, हटा दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, जो आपका हाइड्रोजन था इससे मिल गया ऑक्सीजन के साथ, यानी क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, वियोग हो गया। इसमें क्या हमारा क्या हो गया, जल का निर्माण हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका उपचयन भी हो रहा है और यहाँ पर हमारा क्या उसको बोलते हैं, अब चेंज भी हो रहा है। दोनों अभिक्रिया क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या कर दिया, छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया, CuO था, तो O तो भाग गया किसके साथ, H2O के साथ। तो Cu क्या हुआ, कंधा। जैसे आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन हटा, तो ऑक्सीजन करते हैं, तो वो ऑक्सीजन करते हैं, जिससे आपको क्या हुआ, ऑक्सीजन का भी हट गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ाव हो गया, इसका हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो गया। जुड़ाव, तो दोनों काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दोनों काम एक ही अभिक्रिया हमारा क्या हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। जो अभिक्रिया साथ साथ चलती है इसमें हमारा उपचयन के साथ चले और अपचयन के साथ चले, और दोनों अभिक्रिया अगर साथ चलेगी, आप देखिएगा साथ समीकरण बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जो हमारा तीन जो हमारा लेसन था, तीनों हमारा क्या हो गया, खत्म। पहला हमारा उपचयन, फिर अपचयन, फिर रेडॉक्स, तीनों नहीं साथ सेम ही है। पहले क्या बोला, उपचयन, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, और हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो। ठीक है, अपचयन क्या बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, इसमें हाइड्रोजन का योग हो और हमारा ऑक्सीजन का क्या हो, वियोग हो, ह्रास हो। समझ रहे बात को, तो हो गया। और ये अगला रेडॉक्स क्या बोल दिया कि अगर हम साथ साथ दोनों चलेंगे, तो हम साथ साथ चलेंगे, मतलब दोनों चीज होगा, एक ही समीकरण में दोनों चीज होगा। काहे ना आपका ऑक्सीजन का योग हो और एक में हाइड्रोजन का भी योग हो। समझ रहे बात को, क्या ऑक्सीजन का भी योग हो, हाइड्रोजन का भी योग हो। समझ रहे बात को, यानी दोनों अभिक्रिया के साथ साथ तो चलना ही है। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में जो अभिक्रिया से क्या हो गया, खत्म। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स, जितने भी अभिक्रिया सारे क्या हो गया, सब पढ़ लिए। ठीक, अब हमारा जो लेसन आता है, हमारा दो लेसन आता है, एक हमारे संचारण, एक हमारे विपरीत गंधता। संचारण किसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, संचारण किसे करते हैं, तो संचारण का अर्थ होता है संचारित होना, और संचारित का मतलब हो गया क्षय होना। क्षय किसे कहेंगे, तो क्षय उसे कहा गया, संचारित होना का मतलब हो गया आपका खराब होना, यानी किसी भी वस्तु का समझ बात, किसी भी वस्तु का खराब हो जाना, संचारित हो जाना। समझ बात, खराब होना है हमारा क्या कहलाएगा, हमारा संचारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संचारण। क्या कहलाएगा, संचारण। ठीक है, देखिए क्या बोला गया कि जब कोई धातु हवा और नमी के कारण धीरे धीरे खराब हो जाती है, तो उसे संचारण करते हैं। धीरे धीरे क्या हो गए, यानी कि जो हमारा जो वातावरण में जो नमी है, हवा है, उसके कारण क्या होती है, धीरे धीरे कोई भी धातु क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। समझ रहा, क्या खराब होने लगती है, तो खराब जो हो रहा है उसको क्या करेंगे, संचारण कहेंगे। यानी कोई भी जो आपका वस्तु है वो क्या हो गया, संचारित हो गया, क्षय हो गया, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, संचारण। क्या बोलेंगे, संचारण। कोई दिक्कत नहीं ना, अगर संचारण पूछ ले तो आप यही बोलिएगा। इसमें जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट पूछता है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, ठीक है। देखिए लोहा हमारा क्या धातु है, उस पर हमारा क्या लग गया, जंग। जंग कैसे लगता है, वातावरण से लगता है। ठीक है, आप छत पर एक छत छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद रहते थे क्या लगेगा, वहां पर क्या लगेगा, जंग लग जाएगा। क्या हो जाएगा, जंग। आप जब बोलते हैं केवाड़ी देख लीजिए, केवाड़ी को आप छोड़ दीजिए, केवाड़ी में आपका जंग लग जाता है, केवाड़ी आपका टूटने लगता है। पायल, बहुत सारे चीज होते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, वो वातावरण से क्रिया करके क्या कर देगा, उसको खराब कर देगा। क्या कर देगा, मतलब कोई भी चीज में जंग लग गया, क्षय हो गया, उसको क्या बोलेंगे, उसको संचारण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संचारण। तो क्या उसको हम सब करते हैं, नहीं, तो हमारा कौन करता है, हमारा वातावरण करता है। वायुमंडल की जो हमारा वातावरण की क्या करते हैं, नमी करती है, ठीक, हवा करता है, कोई दिक्कत है ना। एक हमारा विद्युत गंधता, विद्युत गंधता, ये क्या है,
इसमें हिंदी में क्या बोला गया कि ये भी खराब ही होगा, पर ये हमारा धातु खराब नहीं होगा, ये हमारा तेलीय पदार्थ खराब होगा। समझे बात, तेलीय पदार्थ खराब होगा। खराब हो गया, और खराब से क्या हो गया, वो खराब सुगंध आने लगता है। समझ रहे बात को, खराब क्या होने लगता है, सुगंध आने लगता है। अब आप सब्जी बनाए, ठीक, सब्जी क्या है हमारा, क्या तेल गया, उसमें तेल, ठीक है, तेलीय खाद्य पदार्थ है, उसको क्या कर दिया, 2 दिन छोड़ दीजिए। तो 2 दिन क्या, 10 दिन ही, 10 दिन बोलते हैं, एक ही दिन ही, गर्मी का दिन में आप अगर छोड़ दीजिएगा तो वहां पर क्या हो जाता है, क्या हो गया, खराब हो जाता है, गलत है, खराब। और उसका उससे क्या होता है, गंध जो उसका है खराब आने लगता है। समझ बात को, कहना तो आदमी गंध से करते करते क्या हो गया, पदार्थ क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक, तो वही बोला गया कि जब तेल या घी वाले खाद्य पदार्थ, मतलब तेलीय या घी वाले खाद्य पदार्थ, समझ बात को, खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आकर, हवा से क्या कर लेगा, संपर्क बना लेगा, और जिससे हवा के संपर्क में आएगा वो क्या देगा, खराब हो जाएगा और बदबू देने लगती है। क्या पहले तो आपका खराब हो गया, और इससे खराब होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बदबू देने, बदबू यानी गंध, बदबू यानी गंध देना शुरू कर देगा। उसको या तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। कोई दिक्कत है ना। आप सिंपल बात बोल सकते हो कि कोई भी आपका तेलीय पदार्थ हो उसका खराब हो जाना, क्या हो जाना, खराब हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विकृत गंधिता। ठीक है, और कोई भी धातु का खराब हो जाना, क्षय हो जाना, तो उसको हम सब क्या बोलेंगे, तो उसको हम सब बोलेंगे संक्षारण। क्या बोलेंगे, संक्षारण। तो दिक्कत नहीं ना। इसका देखिए हमारा एग्जाम्पल है, पुराने चिप्स का खराब स्वाद और गंध देना। आप देखते होंगे कि चिप्स में कोई भी आपको कुरकुरे है, उसको आप कहते थोड़ा सा खोल दीजिए, आप कुछ देर रख दीजिए, वहां पर क्या हो जाता है, तो आपका पल पल हो जाता है, और क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, क्या होने लगता है, खराब। ठीक, अगला हमारे अचार का खराब हो जाना। अचार आप देख लीजिए, समझे बात को, अचार को भी आप छोड़ दीजिए तो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें फफूंदी लग जाता है, खराब हो। ठीक है, फिर हमारे तेल के पदार्थ है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, विद्युत गंधिका का क्या एग्जाम्पल, विद्युत गंधिता। कोई दिक्कत नहीं ना। एक हमारा ये लेपर और जस्तिकरण या जलवनीकरण, तीनों बात क्या है, सेम है। तीनों बात क्या क्या है, सेम है। जब हमारा धातु जो खराब हो रहा था, संक्षारित हो रहा था, उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, तो उसी को जो बचाने का जो तरीका है उसको बोलेंगे यशद लेपन। उसको क्या बोलेंगे, यशद लेपन। तो क्या क्या बोला गया है कि लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जो हमारा लोहा का जो वस्तु है उस पर क्या कर देंगे, जिंक की परत क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे। और वही जो जिंक की जो परत चढ़ाए हैं उसी को बोलेंगे जस्तीकरण, गलवनीकरण या यशद लेपन। यशद लेपन, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा मान लीजिए कि हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा धातु है, ठीक है, धातु है। अब यहाँ पर क्या कर दिए, इसको पेंट कर दिए, रंग दिए, क्या कर दिए, पेंट कर दिए। तो क्या हो जाएगा, तो जो आपका खराब होना था 5 महीना में, तो हमारा खराब होगा 5 साल में। बात का मतलब जो हमारा खराब होता है कुछ समय बाद, तो उसमें क्या कर दी, क्या कर दिया, सब पेंट कर दिए, लेपन कर दिए। और लेपन करने से क्या हमारा हो गया, क्या हमारा हो गया, तो जो हमारा धातु जो खराब होता वो क्या हो गया, संक्षारित में क्या हो गया, बच। हमारा जो लोहा था संक्षारित में क्या हो गया, बच गया। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखते होंगे तो लोहा में तो हमारे पेंट लगाए थे, क्या लगा जाता है, पेंट। ठीक है, केवाड़ी बाड़ी में पेंट लगाया जाता है, खिड़की उड़की में, जिससे हमारा क्या होता है, लोहा पर जंग तो कम लगता है। कोई दिक्कत है ना। तो आज का जो हमारा जो लेसन था, हमारा लेसन था उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स और संक्षारण, और आपका एसिड लेपन, अभिवृद्धि का 6 लेसन था। 6 को हम सब अच्छा से क्या कर लिए, कवर कर लिए हैं। कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ रहे बात को। उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, शासन, संक्षारण, जब कोई भी धातु क्या वातावरण सभी क्रिया करके क्या कर ले, खराब हो जाए, संक्षारित हो जाए, क्षय होने लगे, उसको क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। तेलीय पदार्थ से खराब हो जाना। और एसिड लेपन, एसिड लेपन यानी क्या, जो आपका लोहे का जो वस्तु है उस पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एसिड लेपन कहेंगे। एसिड लेपन बोलिए, गलवनीकरण बोलिए, या हम जस्तीकरण बोलिए, बात सेम है। ठीक, जो हमारा जो लेसन क्या है, खत्म हो गया। और आज का जो हमारा जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो भी हमारा क्या हो गया, आज खत्म हो गया है। अब कल से हमसे मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। और हम सबका जो अगला जो क्लास होगा उसमें हम सब क्या करेंगे, न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, इसका नाम है अम्ल क्षार लवण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, और आप सब क्या करिए, से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करना ना भूले। धन्यवाद।